आर्मी किसी के दबाव पावर नहीं कोई दी, दबाव में पावर नहीं दी जी। जब तक यहाँ से फोन नहीं जा लेता था, जब तक कुछ भी नहीं कर सकता था सैनिक। क्या लगता है मोदी सरकार आने के बाद ही पाकिस्तान की नैया डगमग हुई है? सच्चाई है जी, ये सच्चाई है, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। ये भाई आज वो $8 की कीमत कितना है बोलो? 82-83 तो कम है। हाँ सुनो क्या हुआ? मैं बता- वैल्यू क्या हुई? नहीं वैल्यू आज की- वैल्यू 70 साल में आज से 9 मेरा साल एक पहले- कहना है, मेरा एक कहना है 370 के टाइम पे पहले भी आर्मी के पास भाई साहब ब्रिजवासी भाई हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं, लोकल, ठीक है ना, और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे। ये इंडिया और एनडीए, इंडिया में डॉट लगाया गया है क्योंकि विपक्ष पूरा एकजुट होने के बाद अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया, जिसका फुल फॉर्म उन्होंने शॉर्ट फॉर्म इंडिया रखा है। क्या लगता है विपक्ष भारी रहेगा अगले 24 के चुनाव में या फिर मोदी जी वापसी कर जाएंगे? देखो ये तो डेमोक्रेसी है, सिंपल सी बात है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कुछ भी कहना, किसी की फेवर में बोलना, मतलब अपने आप को डंडा मारने के बराबर है। जितना मर्जी चिल्ला लो। मोदी जी काम किए हैं, उससे आप खुश लग रहे हैं? कुछ भी काम बताइए। ने बहुत से काम अच्छे भी किए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और पिछली जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अच्छे काम किए, उसके लिए हम नहीं कहेंगे भाई गलत काम किए। जब अच्छे काम किए हैं तो इस स्टेज पे तो आ गए कि उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी ने गलत काम किए हैं और पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही बेकार काम किया। अच्छा काम किया उन्होंने भी। किया हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, उसके बाद लॉ एंड कानून बना है, फाउंडेशन तो रखी है ना, ठीक है। उसके बाद 65 में 65 में लड़ाई हुई छिड़ी है, फिर 71 में लड़ाई छिड़ी है, उसकी कोई सराहना नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्या है, नेशनलाइज किए हैं बैंक वगैरह। हम ये नहीं कहेंगे मोदी ने काम किया है, भूल जाओ। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ खराब हुआ। खराब बताइए। अब मैं क्या कहता खराब हूं? क्या हुआ? आप मैं बताऊं, मेरी सिंपल सी बात है। लोग कह रहे हैं महंगाई से परेशान है, टमाटर का एक मिनट, मैं टमाटर की बात छोड़ दो अभी। प्याज के पीछे भी गवर्नमेंट गई थी, हो सकता है टमाटर के पीछे भी गवर्नमेंट चली जाएगी। प्याज के पीछे दिल्ली की गवर्नमेंट चली गई थी, टमाटर के पीछे हो सकता है कि गवर्नमेंट हिल जाए। लेकिन केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र की बात कर रहे हैं, अभी मोदी जी नहीं हिलने वाले, क्योंकि उनके पास इतने जुमले हैं बोलने के लिए, और पब्लिक तो भाई पागल होएगी। जुमला में आप फंस रहे हैं। जुमले में फंस रहे हैं, जुमले में फंस रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, हमारे भाई साहब ने कहा 370, हाँ अच्छी बात है, हटी है, बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे उसको सक्सेस बनाने में किसका हाथ है? हम इंडियन आर्मी का नाम नहीं ले रहे, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं ले रहे, लोकल पुलिस का नाम नहीं ले रहे। जिन्होंने खड़े होके 370 को सक्सेस बनवाया उनका नाम ही नहीं ले रहे। वोट के नाम पे 370 हटा दी। 370, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा जब भी वही भारतीय, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ये ना जी, तब भी भारतीय सेना थी, लेकिन उस टाइम पे भारतीय सेना को मजबूर किया गया था। आज आजाद है वो भारतीय सेना। पहले गोलियां चलाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। आर्मी सही बात है जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि 70 सालों में भी तरक्की हुई है, लेकिन ये बताओ वो डॉलर इतनी ऊपर कैसे चला गया? 70 साल पहले है ना डॉलर 1 रुपए के बराबर था, आज वो $8 की कीमत कितना है बोलो? 82-83 तो कम है। हाँ सुनो क्या हुआ? मैं बता- वैल्यू क्या हुई? नहीं वैल्यू 70 साल में आज से 9 साल एक पहले। कहना है, मेरा एक कहना है 370 के टाइम पे पहले भी आर्मी के पास पावर थी। आर्मी किसी के दबाव पावर नहीं दी जी। जब तक यहाँ से फोन नहीं जा लेता था, जब तक कुछ भी नहीं कर सकता था सैनिक। क्या लगता है मोदी सरकार आने के बाद ही पाकिस्तान की नैया डगमग हुई है? सच्चाई है जी, ये सच्चाई है, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। ये भाई जी भी नहीं। कौन 71 में? 71 की लड़ाई को कैसे भूल जाते हो? कौन था? अगर तुमने प्रधानमंत्री जी थे, शास्त्री जी। पता ही नहीं जी सर, इनको पता ही नहीं शास्त्री जी की डेथ कब हुई थी। 71 की लड़ाई में अगर किसी प्रधानमंत्री का ही नाम लेना है ना, आज की डेट में प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, तो 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी का नाम लो ना, क्यों नहीं लेते?
ये कह रहे हैं शास्त्री। सुनो मेरी बात नहीं, आपको पता नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को बहस नहीं करनी। मेरे को एक चीज कहनी है कि हमारे फौजियों ने 370 को कामयाब बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। सुनो अब मैं बताता हूं। पॉलिटिकल लीडर का कोई नहीं भाई, फौजियों को सलाम है। फौजियों को सलाम है। सुनो शास्त्री जी के टाइम पे 71 में शास्त्री जी ने कहते थे, बोलने का सुनो नहीं, मुंह से निकल भी जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना पता नहीं। शास्त्री जी के टाइम पे ये भाई साहब कह रहे थे, शास्त्री जी के टाइम पे 70,000 80,000 जो जितने भी ये सैनिक थे इन्होंने कब्जा किया। उस टाइम पे हम अपने पीओके को वापस ले सकते थे, क्यों नहीं लिया इन्होंने? इनको क्यों वैसे ही आज़ाद कर दिया? क्या ये मांग नहीं उठनी चाहिए थी? ये भाई साहब कह रहे हैं ना, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को दबा के रखा गया। अगर ये चीज़ें नहीं दबाई जाती तो आज देश पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। और अगर उस टाइम पे अपनी सेना के पास इतनी पावर होती तो पाकिस्तान तो क्या अमेरिका तक भी नहीं बोल सकता था। तो इस बात को आप समझो, ये एक ही साइड से में बोलने वाली सरकार थी, लेकिन जो ये अब जो सरकार आई है, मैं बीजेपी ये वगैरह से उससे नहीं हूँ, मैं सिर्फ मोदी से या योगी जी से लेके चलता हूँ। वो सबको साथ लेके चलते हैं, मेरा ये मानना है। मेरा ये मानना है वो सबको साथ लेके चलते हैं। पाकिस्तान का भी नैया डगमग है, इससे खुश है? हाँ खुश तो है जी, क्यों नहीं होंगे खुश, क्यों नहीं होंगे? हमारे तो दिल से पूछ के देखो ना, हमारे दिल से पूछ के देखो। अभी 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले मेरा मन कहता है कि पीओके भी अपने साइड ही आना है। सिंह के बयान से बड़ा खुश लग रहे हैं। हाँ जी, और ये तो संसद में बोल दिया था अमित शाह ने, पीओके भी लेके रहेंगे, जिसके माई के लाल में हिम्मत हो रोक के दिखा देना। दे देगा इतना? हाँ देगा, उसकी क्या हिम्मत है, उसकी क्या हिम्मत है? वो तो खुद भूखा नंगा हो रहा है, उसको देने मजबूर है वो अब देने के लिए। ये चीज़ तो उसके भी एक नेता ने बोली थी पार्लियामेंट में भी, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, कि जो इंडिया मांगता है उसको दे दवा के एक साइड करो, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा हमारा। ये चीज़ तो बोली गई है, स्पेशल उनके पार्लियामेंट में भी बोली गई है। तो जी 2024 से पहले ही, इलेक्शन से पहले मैं भी यही हूँ और आप भी यही हूँ, और ये बेशक आप रिकॉर्ड ये देखना आप, उसमें आपको पीओके भी उससे पहले, इलेक्शन से पहले पीओके भी हमें मिलेगा। मतलब पीओके मिल जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगला 15 अगस्त वहीं मनेगा। हाँ मनेगा, ये सच्चाई है। इसके आगे वाला? हाँ अगले वाला 2024 में जो आएगा वो पक्का में मनेगा वहाँ पे पीओके में। पाकिस्तान को रहने दीजिएगा, कैसे ही परेशान है? क्यों रहने दीजिएगा, किस लिए रहने दीजिएगा? उन्होंने हमें परेशान नहीं किया, उन्होंने, अरे पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, आने वाले टाइम था नहीं है और रहेगा। आपने ये नहीं देखा अपने संसद भवन में अखंड भारत का आपने देखा है ना नक्शा, वो ऐसे ही नहीं लगाया गया। ये भैया आने वाले टाइम का भविष्य दिखा दिया मोदी जी ने, ये सच्चाई है। क्या लग रहा है, खुश है? हाँ मैं खुश हूँ जी, 100%, 100%। सोनीपत हरियाणा का, प्रदीप नाम है मेरा, प्रदीप सनातनी। हाँ जी, प्रदीप सनातनी नाम है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का हूँ, रेजिडेंस मेरा गन्नौर है।